श्री प्राण हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। विश्व हरण मंगल करम, धनी शिव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल, पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रसाद जी, हमारी प्यारी सुषमा आग के ऊपर अब बड़ा प्यारा सा भाव रखेंगे, हम सब मिलके उसका आनंद लेंगे। प्रणाम जी। हाँ, आओ सुषमा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। सभी सोने साथी के चरणों में मेरा प्रेम करते हैं। हरे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज मैं अपना भाव रखने जा रही हूँ। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी पे। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने दी कमाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी पगड़ी। लाल पगड़ी जी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी जी कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने दी कमाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। पंच रंगों से पगड़ी रंगाई, पंच रंगों से पगड़ी रंगाई। अरस की किरणें इसमें समाई, अरस की किरणें इसमें समाई। अपनी रूहों पे, अपनी रूहों पे फेंके ये जाल पगड़ी, अपनी रूहों पे फेंके ये जाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरी थोड़ी सी लाल पगड़ी। हीरे कलंगी तेरी पगड़ी में सोए, हीरे कलंगी तेरी पगड़ी में सोए। जो है रूहों के मन को मोहे, जो है रूहों के मन मोहे। तेरी सखियों को, तेरी सखियों को कर दे बेहाल पगड़ी, तेरी सखियों को कर दे बेहाल पगड़ी। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरी थोड़ी सी लाल पगड़ी। पगड़ी से पले भरी हाथ नहाटे, पगड़ी से पले भर आँख नहाटे। मेरे प्रीतम को मेरी नजर न लागे, मेरे प्रीतम को मेरी नजर न लागे। अपनी अंगना को, अपनी अंगना को कर देने हाल पगड़ी, अपनी अंगना को कर देने
थोड़ी सी लाल पगड़ी, नूर ही नूर तेरी पगड़ी में सोहे, नूर ही नूर तेरी पगड़ी में सोहे, रूह के नैनों को दर्पण बनाए, रूह के नैनों को दर्पण बनाए, तेरी रूहों के होश उड़ाए पगड़ी, तेरी रूह होश उड़ाए पग, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरी थोड़ी सी लाल पगड़ी, पगड़ी का जब पिया पेच घुमाए, पगड़ी का जब पिया पेच घुमाए, तिरछे नैनों से बाण चलाए, तिरछे नैनों से बाण चलाए, इन रूहों को कर दे ये घायल पगड़ी, इन रूह को कर दे ये घायल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी जी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी जी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने भी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरी थोड़ी सी लाल पगड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सबको। नाम जी सुषमा, बहुत प्यारा बोला। और देखो नेट ने भी पूरा साथ दिया है, इतना प्यारा। राज जी की पकड़ी मुझे तो जब करेगी सो करेगी, अभी तो सुषमा की आवाज ने ही घायल कर दिया हमारे को। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। गाया करो, तुम अच्छा गाती हो। बहुत ही कमाल है ना। हाँ फिर राज्य बातें सुषमा ने कमाल कर दिया। और पूरा गाया वैसे ही वर्णन जो पढ़ रहे थे, पूरा नेत्रों सब को वही है आईना बिल्कुल। बनाया, बहुत ही घायल कर दिया पगड़ी ने, और सुषमा की आवाज ने भी घायल कर दिया। बहुत प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलके हमारा श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है 22 प्रकरण। अब हम उसमें डूबेंगे। और पहले वो करना है, पाक का ही करना है ना। हाँ जी हाँ जी। अब सुंदर सा जी, तो पीछे हमने कल भी करा था पाक का वर्णन थोड़ा सा, तो उसका कंटिन्यूस आज फिर आगे से वैसे ही रहेगा। पाक की शोभा में डूबेंगे सब सुंदर सा। प्रणाम जी सुंदर सा जी। हम सब मिलकर गुम्मट जी में विराजमान धनी के चरणों में सब अपनी सुरता को लेकर चलते हैं, और यही अर्जी करते हैं कि धनी आप हमें ऐसे ही अपने स्वरूप और शोभा में डुबोए रखें, ऐसे ही मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपनी बाग के लपेटों को घुमाते रहें, और ऐसे ही अपनी चतुराई से अपने अंगों में आनंद लेते रहूं। हे धनी,
पल पल आपके पेचों में बने फूलों को निहारते रहूं और आपका वो नरम हाथों से पाग पर स्पर्श करना, मानो मैं पाग ही बन गई और फूलों में सुगंधी का एहसास ले रही हूं। हे धनी, वो आपका पेचों का सरकाना और मंद मंद मुस्कुराना और उस पर आपके गालों के खंजनों में भंवर का उमड़ना, बस क्या कहूं। कहाँ गए हमारे ये सुख धनी, कहाँ गए, कब लेंगे ये सुख धनी, कब लेंगे। वो आपकी घुंघराली लटों का अटखेलियां करना, वो आशिक माशूक का प्रेम भरा युद्ध, जिसको देख कर रूह बलियार होती थी। कहाँ गए वो सुख धनी, जब आप मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाकर बाग को बांधते थे। कभी मैं कलंगी बन हवा के झोंकों से नृत्य करती थी, कभी आकाश बनकर धनी की पाग की तरंगों से खेला करती थी। हे धनी, आओ ना पाग के सुखों में और सबको डुबो ना सुन। धनी के लाडले सुंदर साथ आज फिर से अपने लाड में धनी डुबोना चाहते हैं। धनी की पाग में फिर से हम सुंदर साथ और डूबते हैं, मिलकर और डूबते हैं। केस चुए में भीगल लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहुविध बांधी सारंगी बनाए, बांधी सारंगी बनाए। धामधनी अपनी पाग को अपने ही हाथों से जब बांधते हैं तो उनकी अदाओं में रूहों के दिल घायल हो जाते हैं और दिल भी उसी पेच में बंध जाते हैं। धनी जो पाग बांधते हैं उसमें उनकी अलग ही आशिकी वाली चतुराई होती है। धामधनी के जो केश हैं वो अत्यंत ही काले और घने शोभा ले रहे हैं, एकदम घुंघराले केश हैं जो अद्भुत शोभा लिए हुए हैं। और धनी के केश चूए में यानी सुगंधित तेल में भीगे हुए हैं, यानी धनी के बालों में से सुगंधित तेल की खुशबू आ रही है। ये खुशबू अपरंपार है जो मेरे परम धाम को सुगंधित कर रही है। ये सुगंधित तेल इत्र हिना से सुगंधित हो रहा है।
यानी मेहंदी के पत्ते पीस कर उसका इत्र बनाया हो, ऐसी बहुत ही मीठी प्यारी और मनमोहक खुशबू आ रही है। जो धनी के केश में से आ रही है। ऐसी अद्भुत मीठी सुगंधी वाले धनी के केश हैं कि बस ये केश की खुशबू को दिल लेता ही रहे। इन्हीं घुंघराली मीठी सुगंधी से भरपूर केश पर ही तो धनी ने पाग बांधी है। धनी के इन केश के साथ खेलने को, हंसने को दिल करता है। धनी के घुंघराले केश की एक एक लट पर रूह के साथ मस्ती करती है। धनी के घुंघराले केश की एक एक लट रूह के साथ मस्ती कर रही है। धनी के ये केश कंधे और गर्दन तक आ रहे हैं। जब इन केश पर धनी पाग बांधते हैं तो वो लीला इतनी अवर्णीय है कि कोई शब्द ही नहीं। उस शोभा को, सुंदरता को बखान करने के लिए एक तो सुगंधित इत्रे हिना के तेल में भीगे हुए केश और ऊपर से घुंघराले बाल, जैसे बेलें लटक रही हों। धनी के इन घुंघराले केश के साथ हम सब मिलकर कभी खेलें तो। धनी के घुंघराले बालों की एक एक लट बड़ी ही बदमाश है, मस्ती खोर है। धनी को रिझाने के लिए लट बार बार आगे आकर कभी धनी के गालों को चूमती है तो कभी धनी के नेत्रों को छूते हुए उन्हें चूमती है, तो कभी धनी के कर्ण अंग का चुंबन लेती है, तो कभी कभी पाग के साथ मिल करके पिया को गुदगुदियां करती है। जब धनी के केश की एक लट धनी को गालों को स्पर्श करती हुई लटकती है और हवा से लहराते हुए बार बार धनी के गोल मटोल गालों को छूती है, चूमती है, तो उस लट के आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। और उसमें भी जब धनी अपने हाथों की नरम कोमल उंगलियों से लट को स्पर्श करते हुए उस लट को अपने कानों के पीछे लाकर बिठा देते हैं, तो वह लट तो जाने पूरे अर्श का अनंत सुख एक ही बार के पिया स्पर्श में पा ही लेती है।
क्योंकि धनी के केश भी चेतन हैं, नूरी हैं, हंसते हैं, अटखेलियां करते हैं, झूमते हैं और उड़ते भी हैं। धनी के गालों को लट जब चूमती है तो धनी के गोल गोल गाल और लट की हंसी की गूंज पूरे अर्श में गुंजायमान हो जाती है। जैसे धनी के अंग अंग से अनंत खुशबू भरी हवाएं बहती हैं, वैसे ही केश में से भी अनंत खुशबू निकल रही है, जो हम सब रूह के अंग अंग को सुगंधित कर रही है। ऐसे कोमल, नरम, चेतन और मस्ती खोर केश के ऊपर जब धनी पाग बांधते हैं तो पाग के एक एक पेच को धनी के केश पर बड़ा ही प्यार आता है और वह केश पर बड़ी ही सुंदरता से सज जाते हैं। ऐसे में पाग की सुगंधी और केश की सुगंधी मिलकर एक वाहिदत स्वरूप होकर संपूर्ण अर्श धाम में अपनी सुगंधी भरा नूर बिखेर दे रहे हैं। ऐसे सुगंधित तेल से भीगे हुए केश पर धनी बड़ी ही जुगत से कुछ अनोखे ही प्रकार से पेच फिरा फिरा कर बांधते हैं, जिससे कभी केश पाग में अच्छे से सिमट जाएं। बड़ी ही अदा से केश को बांधते हुए धनी पाग बांधते हैं और धनी की ये अदा कितनी अद्भुत, कितनी निराली है। बड़ी ही युक्ति से, चतुराई से धनी केश को बांधते हुए हर एक पेच को लपेट रहे हैं और धनी के केश इतने नखराले हैं कि कुछ कुछ लटें पाग में से उछल उछल कर बाहर निकल आती हैं और मस्ती करते हुए हंसी करती हैं। और तब धनी उन लटों को पाग के पेच में अपनी नरम उंगलियों से डालते हुए बांध देते हैं। ऐसे पाग बहुत लंबी है, इसीलिए धनी पेच पर पेच लपेटते हुए पाग को बहुत सुंदर तरीके से बांधे जा रहे हैं। पाग और केश की सुगंधी मिलकर मेरी रूह को धनी की ओर खींचे ले जाती है। मेरी रूह को भी धनी खींच रहे हैं और एक क्षण इतनी निकट आ पहुंचती हूं कि धनी के मस्तिष्क को अपने हाथों से पकड़कर उन्हें चूम लेती हूँ।
पाग बांधने से पहले मैंने धनी को खुले केश में निहारा, जिसमें तो धनी अत्यंत ही प्रिय लग रहे थे। इतने अच्छे लग रहे हैं कि बस उन्हें देखा ही करूं। और अब जब धनी पाग बांध रहे हैं तो आधी बंधी हुई पाग में भी जब धनी को निहार रही हूं तो भी वो अत्यंत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। अभी आधी ही बंधी हुई पाग की शोभा मुझे धनी की ओर खींच रही है। तो जब धनी पूर्ण रूप से पाग बांधकर तैयार हो जाएंगे तो ना जाने क्या हाल होगा मेरा। जैसे मेरा दिल, मेरा तन, मेरी नजर, आत्म सब धनी की पाग के समान ही धनी को लिपट जाएगी। अब धीरे धीरे अपनी अनंत अदाओं से धनी पूर्ण पाग की शोभा धारण कर रहे हैं। धनी विराजे हुए हैं, मेरे नेत्रों में अपने सिंगार को निहार कर पाग बांध रहे हैं। और मैं धनी के निलाट को चूमते हुए धनी के हाथों में पकड़े पेच को अपने हाथों में लेती हूँ। और मैं भी धनी का हाथ पकड़ के पेच को वैसे ही फिराए रही हूँ जैसे धनी के हाथ घुमा रहे हैं। पाग पेच तो कितना अखंड सुख ले रही है। एक तो धनी के नरम कोमल हाथों और उंगलियों के स्पर्श का सुख, धनी के सुगंधित केश का सुख, धनी के अदाओं को फेरने की अदाओं का सुख, धनी के हाथों को फेरने की अदाओं का सुख, और अब ऊपर से रूह आत्म के भी हाथों के स्पर्श का सुख पाग पेच ले रही है। अब धनी के हाथ जैसे जैसे पेच को लपेटते हुए घूम रहे हैं, वैसे वैसे ही मेरे हाथ भी धनी के हाथों को पकड़े हुए हैं और मेरे हाथ भी वैसे वैसे ही घूम रहे हैं। पिया आगे से पेच को लेते हुए जब पीछे पीठ की तरफ ले जाते हैं तो मैं पेच में लिपट रहे उनके केश को अलग करते हुए धनी के केश को संवार रही हूं। और फिर धनी जब पेच को पीछे से आगे की ओर लाते हैं तो मैं एक एक पेच को ऊपरा ऊपरी अच्छे से सजा रही हूँ। किनार पर आई झालर को सजा रही हूँ। मोतियों को एक एक के बाद सवार रही हूँ। धनी के केश में लटों में अपना हाथ फेरते हुए
उन्हें संवार रही हूँ। कितना मनोहर सुख है ये, कितना अद्भुत। इस प्रकार बहुत से पेच पर पेच लपेट कर धनी पाग को बांध रहे हैं और फिर पाग ऐसे बंधकर मस्तक पर तैयार हो गई है, सज चुकी है जैसे सारंगी सजी हुई है। कोने पर फुम्मक और मस्तक पर बड़ी सारंगी की भांति पाग की शोभा नजर आ रही है। ये सारंगी संगीत का एक वाद्य यंत्र है जिसका एक किनारा बड़ा मुख वाला होता है, जहां से तार जुड़े हुए हैं वो उनके दूसरे कोने को आकर मिलते हैं। उन तार को छूकर बजाने में उसमें से मधुर मीठा संगीत बजता है जिसका स्वर बहुत ही सुरीला होता है। सारंगी में वह उसका बड़ा मुख जहां से तार निकलते हैं वह सारंगी का मूल होता है। वहीं से संगीत के सुरों की ध्वनि निकलती है। वैसे ही धनी का मस्तिष्क मूल है और उसमें भी शोभा में चार चांद लगाने वाली ये सारंगी सी पाग है जो खुद सारंगी की तरह मधुर संगीत बजा रही है। ये पाग चेतन है, नूरी है, सुगंधित है और संगीतमय भी है। ये पाग की बहुत ही अद्भुत विशेषता है। मेरे धनी के पाग की ऐसी विशेषता है। घुम्मट जी में विराजमान मेरे धनी के चरणों में पल पल शुक्राना कि हम सबको धनी ने अपनी पाग के सुखों में डुबोया। उस आनंद में डुबोया जो पल पल हम परम धाम में लेते थे। पल पल शुक्राना मेरे धनी का, पल पल शुक्राना। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही, सुना दे। जी की पाग तो आज इतना सुंदर डुबोया, जिस सुंदर साथ ने ये शोभा दी उनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम। किस मुख से वर्णन, क्योंकि उन्होंने किस तरह अपने आप को धनी पाग में डुबोकर उनमें नेत्रों में डूबकर उनकी
हर एक कदम में डूबकर उन्होंने इसका वर्णन किया। किस मुख से कहूँ उनका शुक्रिया, किस मुख से उनका शान, कोई शब्द ही नहीं है। धनी के जो घुंघराले बाल की लटे हैं, वो जब उनके मुख पर आकर, गालों पर आकर चुंबन करती हैं और ऐसे लपेटते हैं, फिर उसके बाद अंदर लपेट ले देते हैं पाग के अंदर। पाग इतनी लंबी है कि लपेटते जाते हैं कि वो सारी सखियां उसमें लिपट जाती हैं उस पाग के अंदर। कि मेरे धनी, हम आपके साथ लिपटे रहे, एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी हम आपसे अलग ना हो। हम आपकी उसकी सुंदरता को निहारते रहे, कैसे इत्र में भीगे हुए बाल, खुशबू से भीगे हुए तेल में बाल। किस मुख से वर्णन करूं उसकी सुगंधी पूरे परम धाम में और हमारी सभी सखियों तक फैल रही है। वो इस सुगंधी का एहसास करें हम बैठ कर द्वारा कि वो वाली सुगंध कितनी सुंदर होगी, कितनी मंद होगी, उनका मुखारबिंद कितना सुंदर। और वो जो काले घुंघराले बालों की लटे कांधों और कानों तक आती है, क्या अदाएं करती हैं, किस क्या करती हैं, कुछ से वर्णन ही नहीं हो सकता। कुछ सखी वर्णन करती है, हमारे पास शब्द ही नहीं। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी अपेक्षा आएगी हमारे बीच में, मैंने फोन कर दिया है, तो अब सुंदर साथ अपने भाव रखो। हाँ जी वर्षा जी, आप मैसेज लिख रहे हो, आपका मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा लग रहा था कि वर्णन कभी कभी पूरा ही ना हो, बस सुनते ही रहे। वर्षा गर्ग जी मैसेज कर रही हैं। जयश्री बहन, बबीता दीदी, मधु दीदी ईच बनाएंगी, क्या लिखा है? जयश्री बहन खुद बोलो, आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, क्या लिखा है? किसी को आ रहा है समझ? नहीं समझ में आ रहा। है ना, वो स्पेलिंग थोड़ी सी। टाइप करने में थोड़ा सा हो गया। हाँ, क्या लिखा है किसी को समझ में आ रहा है? आशी दीदी कलंगी, एक मिनट जयश्री बहन खुद बोलो ना। बबीता दीदी, मुझे ऐसा भाव हाय। आया कि बबीता दीदी हमारी जो पाग की लहर है उसकी लहर में समा गई और मधु दीदी उसका पेच बन गई पाग का। लो जी मधु भाभी, आप पेच बन गए, चलो इन दोनों का हम मैं खोल सबको देते हैं। देखती थी तो सब मुझे ऐसा भाव आता था। और हमारी आरसी दीदी है, वो कल लगी बनी गई राज्य की। अरे और वाह, सब सखिया उसके पेचों में एक एक से दूसरे पेच में जो प्रेम की पेच में प्यार से बंध गई। और हमारी मीनू दीदी हमारे धनी के सामने दर्पण बन गई, जो हमारा धनी उसमें देखकर पाग देखा बांध रहे, कितना ऐसा मुझे प्यारा भाव। भाव, जो आपने मुख से कहा हमें समझ में नहीं आ रहा था। जय श्री मुझे थोड़ा बहन, लिखना भी मीठा। अच्छा नहीं आता, तो मुझे बस अंदर से ऐसा भाव सबका दर्शन करके। हाँ, कितना जय आनंद। श्री बहन, इतना मीठा, इतना प्यार, तूने सब सखियों को पेचों में बांध दिया, खुद भी बंधी। बहुत बहुत प्यारा है आपके सबका भाव। दीदार करके मुझे ऐसा ऐसा भाव आता था। सबको देखकर जो मीनू दीदी इतना अच्छा वर्णन करती थी, तो सब क्या उसमें ऐसी 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 लग रही थी, बस बाहर नहीं आता। सुंदर ये साथ जी, ये मीनू मीनू दीदी की मीठी जुबान है जो हमें इतना दे अरे जाती मूल में है। अपेक्षा है, हम तो क्या वो बोलेंगे तो राजी दर्पण का। है, बन के देख अपेक्षा देखा ही रही नहीं। हारी है। है, देखो अभी कितने हाँ, प्यार से वो आने दो, सुनाएगी। हाँ। तब तक तो तेरे बारे में बोल सकते हैं ना। सच्ची में इतना आनंद आ रहा था, तभी तो कोई बोलना नहीं चाह रहा, सभी वहीं डूबे हुए हैं, सभी वहीं डूबे हुए हैं।
उन काले नाम की दीदी। घुंघराले हाँ जी सुगंधित अनिल भैया, केशों की अठखेलियां, सभी उन्हीं को हाँ देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत आनंद, क्या बहुत ज्यादा। वैसे मीनू कमाल है, कैसे उसने देखा है और कैसे लिखा है। मैं तो भावों में बहती जा रही हूँ। कभी बहुत ज्यादा। गालों को छू रहे हैं, कभी आंखों को, ऊपर वाले नेत्रों कभी को बालों छू रहे को, हैं, गोल कभी गोल कानों को बालों को छू छू रही रहे है। हैं, श्रवण अंगों को भी, गर्दन को, पीछे। फिर जब वो कहती है ना कि मैंने पिया जी के हाथ पे अपना हाथ रख के पेच घुमाए, मैं बांधने लगी पाग को। बांधने लगी। और जब उसने कहा ना, मैं बहुत- जब पीछे पाग लेके जाते हैं ना, तो मैं पीछे से हाँ पकड़ के उनके बाल संवारती हूँ, उनके हाँ केश संवारती हूँ, कि अटके वो ना बीच बिगड़ में, ना जाए। बिगड़ ना हाँ, जाए। कितना सच्ची अच्छा बहुत भाव है। ज्यादा। और यदि ऐसी, हम तो हाँ सिर्फ जी एक अनिल ही, भैया, हम तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि पेज पे पेज मिलते जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हाँ, आज प्रैक्टिकली नजर आया, बिल्कुल बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल ये नजर आई, चित्रण तो पाग बंधती हुई ना। मैंने ये मीनू से चित्रण कहा तो था, मीनू पाग हम बांधेंगे। राजी हमेशा अपने आप बांधते हैं, पाग हम हाँ इसने बांधेंगे ये आज। बोला था कि अब हम बांधेंगे, है। और आ भी हाँ, गया मैंने वो। कहा था। वो आ आ भी भी गया, और गया। मैंने आज पढ़ा नहीं ये था जो, पाग, पहली बार हाँ, पढ़ा है मैंने, वैसे करने पाग से की पहले शुरू। कह दिया था मैंने, हाँ करने इस से वजह से पहले। मेरी तमन्ना पूरी करती राजी ने, इससे लिखा के आपकी कहते ही तमन्ना। नहीं, मैंने कहा पहले सारा श्रृंगार राजी खुद करते हैं, मतलब सखियां करती हैं, एक पाग राजी खुद बांधते हैं। इस बार पाग राजी की हम बांधेंगे। हक उपजावन देने को देखा आपने, बिल्कुल। उपजाया, हक दिल हाँ, में उपजाया, अपेक्षा पम्मी ने लिखा। बहुत बिल्कुल। ज्यादा। आ जाओ वही अनिल कह भैया, क्या कह रहे हो अनिल भैया? भाई टंग बंद। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया। कल आपने बात की थी तो मैंने अपेक्षा को फोन किया था अभी आ रही है वो। और सारी बात बोली, तो उन्हें यही कहा, सब झूम वाले सुंदर साथ को मेरा प्यार भरा प्रणाम कहना। मिल गया, वो तो हमें मिल गया, ये नाम नाम मिल रहा बोले है, तब भी मिल गया। साक्षात मिल रहा है, इतनी सुंदर नाम सात बोले पाग तब भी की मिल गया। शोभा में डूब गए हैं। इतना लाड प्यार दे रही है वो। उस दिन अपेक्षा मिली थी ना हमारे को, अनिल के घर में ही, अनिल जी के घर में मिली थी हमें। हाँ जी मधु भाभी, आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। पहले तो जय श्री बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतने मधुर भावों के लिए उनके। और मीनू भाभी, हम कितने आराम से पाग का वर्णन कर देते हैं। सही बात है। केसरिया रंग की पाग है, कलंगी लगी हुई है, दुगदुगी लगी हुई है, बस हो गया सारंगी की तरह है। लेकिन उसमें कितने गुण हैं, कितनी चेतनता है, देखो उसके अंदर, चाहे वो केश है, चाहे पाग है, चाहे उसके पेच है। कैसे उन्होंने एक एक शब्द को अटकेलियां, मस्ती, चूमना, क्या गुदगुदी लिखा, करना। बदमाश खोर। ये लटे बड़ी बदमाश खोर हैं। मतलब देखो वो गुदगुदी कर रही है लटे उनको, मतलब शब्द देखो आप कैसे दिल को छूने वाले शब्द जैसे, मतलब एक, जिस वो कहते हैं ना, एक अंग में चले जाओ तो आप आगे नहीं जा नहीं सकते, जा सकते। तो वो हिसाब यहाँ पे आज हो रहा है कि आप बाग में अगर बैठ गए हो तो आप आगे नहीं जा सकते नहीं उसके, जा सकते, इतनी मस्ती है। कि इतना उसमें। और वो जैसे लट का बार बार बाहर आना कि मुझे वो अपने हाथों से छुए और पीछे करे मुझे वो, मतलब हम, वर्णन बहुत ही सुंदर है, उनके मन में कैसे भाव आए, क्या देखा उन्होंने उस वक्त लिखते वक्त, बहुत सुंदर, बहुत ही आ गई है सुंदर साची। ये, बहुत प्यारे। अपेक्षा रेजेंट करो एक बारी, आप आ गए हो तो। नटखट है, ये भी लिख उन्होंने बोला। देखो सुंदर साथ के दिल में कौन कौन सी नटखट। ममता तो आ गई है। ममता क्या लिख रही हो? अपेक्षा आगे हैंड रेस किया हुआ है, अपेक्षा ने। आ जाओ अपेक्षा, आज देखो क्या आनंद ले रहे हैं तुम्हारी बाग का। धनी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी अपेक्षा जी, इतना आनंद देने के लिए हम सबको, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत आनंद देने वाला तो धन ही है। पहले मतलब जब मुझे भी मिला था तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और पता नहीं था कोटि तब कोटि तो कि कोटि ऐसे कोटि प्रेम। इतना आगे बढ़ जाएगा। धनी की मेहर है कि वो इतना दे रहे हैं। चिता सागर के इतना अंदर गोता लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं, सागर के अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। जी, हाँ जी सुदर्शन जी, आप भी खोलें। प्रणाम जी अपेक्षा जी, पहले खूब डूबी होंगी
और फिर हमें भी डुबाया और बहुत आनंद दिया। राजी अपनी पाक बड़ी कर रहे हैं कि सखियों को ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले, मौका मिले। ज्यादा से ज्यादा जी मेरे साथ जूझे, मेरी पाग बनवाए पकड़ पकड़ के। ये और ऐसी पाग नहीं, जब वो पावड़ा बिछाया था छोटा, वो धनी कहते ले और लंबी करता हूँ, तू भी बांध ले, तू भी पेच फिरा ले, थोड़ा सा वही तो तू भी सखियों को फिरा ले। आनंद देने के लिए लंबी से लंबी पाग बांध रहे बांधी जा हैं। रही है। प्रणाम जी। अपेक्षा तो बहुत डूबी होगी तभी हमें डुबाया इसने। बिल्कुल। अपेक्षा जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो इतना मतलब पता नहीं था कि ऐसे वर्णन होगा, लेकिन कल मामा का फोन आया था, अनिल मामा का, उन्होंने बताया था कि इस तरह से आप पाग का अभी चित्रण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो किरण मासी जो है वो ग्रुप में है, तो उन्होंने भी पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि इसका ब्लॉग बना देते हैं। पढ़ने में उतना मजा नहीं आया जितना उन्होंने इस ग्रुप में बैठ के सुनने में ग्रुप आया। में जो मजा आया ना हाँ अपेक्षा, क्योंकि वर्णन हमारा जी श्रृंगार में चुपई आई पाक की, तो हमने ये उचित समझा कि आज ही पढ़ते हैं, तो वो उससे और चार चांद लग गए श्रृंगार पढ़ते जी। पढ़ते ना, वो शोभा में बेटा डूबने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखो हमने तो गा ही लिया है ना। मैं जस्ट अभी हमारा आई और सबका मन मम्मी का जीत फोन लिया। आया। अपेक्षा हमारा सबका मन जीत लिया आपने। अपेक्षा गाती बहुत अरे सुंदर, गाती वो एक सुनेगा इससे भाव भी आज आ गई है, हम भी पकड़ लेंगे इसको। पहले अपने अपने भाव रखो, बहुत टाइम है, और सुंदर साथ हाँ सब अपने अपने भाव बताएंगे, क्या दिखा, क्या नजर आया, क्या शोभा का आनंद लिया। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। अपेक्षा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई शब्द नहीं है मेरे से, राजी मेरे से अपने चित्रों में ये सारी शोभा फिर से दिखाए तो आनंद आ जाए। मतलब चाहे वो जैसे हम, मुझे याद है कुछ दिन पहले बेसर की बात हो रही थी कि बेसर पे ही कैसे वो अटखेलियां करती है, बेसर कैसे, जैसे बदमाश वर्ड आया या शरारती वर्ड आया या भी वो कह रही है कि नहीं मैं तो तुम्हारी जान लेके रहूंगी, तो आज वही भीगे हुए जो केश थे वो जैसे जान ही लेके रहेंगे, मतलब वो नहीं हटेंगे राज्य के मुखारबिन से। वो कह रहे मैं तो बार बार आ जाऊंगा बार, मतलब बहुत ही अच्छा, सबने बड़ा अच्छा बोला है। इस शब्द नहीं है, मतलब जो आपने दे दिया है राज्य ने, आपसे जो हमें सब दिया है उसके बाद अब कोई शब्द नहीं है मेरे हिसाब से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य प्रणाम जी अपेक्षा जी। सबसे पहले प्रणाम तो जी। मैं आपके हाथों को चूम लूं सच में। जो इतना राज्य ने आपके दिल में डाला और फिर लेखनीबद्ध किया, कैसे किया आपने लेखनीबद्ध उसको? इतना आप डूबे ही होगे ना पाग में, नहीं तो पाग की शोभा को तो मधु दीदी कहती है हम यूं ही पड़ जाते हैं, वही बात सच है। इतनी गहराई तक वो अटखेलियां करना, वो मस्ती खोल लटों का आगे बार बार आना और फिर धनी का पीछे अपने कोमल कोमल हाथों से पीछे लेके जाना, और वो खंजनों का ऐसे लग रहा है जैसे खंजन उस टाइम क्या कहते हैं माशूक बन गए और वल्लट आशिक बन गई है। मुझे तो यूं ही आ रहा था कि एक लीला वो चल रही है कि मेरी रूह खुद आशिक बनी हुई है और राज्य की पाक माशूक बनी, राज्य स्वयं माशूक बने हुए हैं और हम उनको निहार रहे हैं। लेकिन एक लीला वो चल रही है कि वो जो गालों में खंजन है ना वो माशूक बन गए हैं, और वो जो लट है ना वो आशिक बन गई है और बार बार धनी को रिझा रही है। फिर धनी कैसे बड़ी मस्ती से उस लट को भी पीछे करते हैं। तो गोल ये मटोल गाल, गोल गोल मटोल मटोल गाल। गोल मटोल मस्ती खोर, पता नहीं क्या क्या शब्द आपने यूज किए। और सारंगी वाली जो बात है ना, मूल बहुत जैसे अच्छा। जो मूल है उसी तरह से एक ही हमारा भी तो मूल राज्य का दिल ही है ना। तो राज्य का जो दिल है वो मूल है उनका, और हम सब उनके क्या है, मूल दिल की तरंगे ही तो हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर, और ऐसा लग रहा है जैसे धनी सामने तो वो मेरे नेत्रों में देख के पाग बांध रहे हैं, है ना। और जब वो मैं उनके पेट से पेट मिलके उनके हाथ से हाथ मिला के जब वो पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो शायद मैं नादान से ये समझ रही हूँ कि धनी को अब दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उनके पाक के जो पाक के अंदर थोड़े बाल आ रहे हैं उनको ठीक भी कर रही हूँ। तो वो लीला भी बहुत अपरंपार, बहुत सुंदर। सच में बार बार आपके हाथों को चूमने का दिल कर रहा है।
प्रणाम। मेरा नेट अमन जी है। प्रणाम जी। आज तो तुम पास होती ना तो तुम्हारे को भी हम अच्छे से बांध देते अपनी बाहों के घेरे में सब। मैंने इनके मुख से नासिका का भी बहुत सुंदर सुना हुआ है। अब आप तुम ना हमें सारा छोटा छोटा देना जहाँ श्रृंगार अधरों का का भी वर्णन मैंने सुना आएगा। हुआ है, इनके मुख से मैंने अधरों का भी बहुत सुंदर वर्णन सुना है। जब ये दिल्ली आए थे ना, मैंने हाँ। इनसे सुना था अधरों का, नासिका का, नेत्रों का और पाग अपेक्षा का। तो तुम ना हमें अब वर्णन हाँ जैसे जैसे आएगा ना मुझे वो क्लिप्स देना, जैसे कभी भी कोई वर्णन आए तो हम उसको उसी भाव में सुंदर साथ को चित्रण में ले सकते हैं, है ना। जब भी जी श्रृंगार में बिल्कुल वर्णन आएगा तो जरूर देना। हाँ जी चित्रा। बिल्कुल। प्रणाम जी अपेक्षा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। सच में इसके इस वर्णन के आगे शब्द ना तो पहुंचेंगे, ना मन कर रहा है कहने को कुछ। बहुत बहुत मीठा मिठरड़ा वाणी में राजी ने ये लिखा है कहीं पे। मतलब मुझे आज सुनते सुनते ऐसा लग रहा था, एक तो होता है कुछ मीठा और एक होता है उससे भी मीठा। तो आज इतना प्यारा वर्णन आपने करवा चितवन में एहसास दिलाया, बहुत 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 ही अच्छा लगा। जैसे राजी ने चौपाई में लिखा था ना कि पूरे भाव लेकर राजी पेच बांधते हैं, आपने वो सारे भाव दर्शाए हैं हमें। हमारी हमारी चितवन को गहराना हमारे बस में नहीं था। ये जो आज आपने करा है ना कि हमारा आगे रूह बढ़ती है इस तरह से कि अच्छा ये भी हो सकता है राजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो वो करवाने के लिए पता है हम सबको कि मूल तो धनी का ही है जहाँ से वो मिठास आ रही है, लेकिन आपके द्वारा मिला आज और आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद कभी कभी आके अपने प्यारे से मुखारविंद से चाहे कोई भाव रख दिया करो, चाहे 5 मिनट की कोई चितवन करवा दिया करो। अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, अब हम बड़ी डिमांडिंग रूहें हैं। मैं राजी को बताती हूँ कि राजी मैं तो बड़ी डिमांडिंग हूँ। आपने ललचाया, हम ललच गए। ललच अब गए। हमें अपेक्षा कुछ बिल्कुल थोड़े थोड़े दिन के बाद 5-5 मिनट किसी ना किसी चीज की करवाएगी चितवन, क्योंकि हमारा हमारा नहीं, वहां तक चतुराई जो आपने धनी का वो लाड और विवेक वाणी से लेके आपने वर्णन किया ना आज, बहुत ही मीठा वर्णन था। शब्द सच में आज कम पड़ रहे हैं। प्रणाम जी। राम जी राम जी। सुषमा आ जाओ। इसने पता है क्या हुआ अपेक्षा, पहले सुषमा की बात सुनाती हूँ। इसने जो कल हमने पढ़ा था उसके ऊपर पूरा भजन बना दिया, वही नेत्रों से ओ, नेत्र मिलाकर पाग का पूरा वर्णन कर दिया। चाहे वो पहले का बनाओ चाहे कुछ, लेकिन जो तुमने लिखा हुआ था वो पूरा वर्णन था इस भजन में। अरे वाह 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 बहुत बढ़िया। आज मैंने लिया था वो मम्मी से, जो दो ऊपर के पढ़े थे वो मम्मी के थे, दो मैंने आज लिखे सुना हुआ था ना। अच्छा लिखा है, मैं इन्होंने खुद अपेक्षा लिखा। दीदी के लिए, अपेक्षा दीदी आप कोटि कोटि प्रणाम। सच में आपके ना हाथ को चूमने को दिल करता है, बहुत प्यारे हाथ हैं जो इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्द लिखे। और जो आपने लिखा हुआ ना कि राज्य के गोल गोल गाल और गोल गोल उसके ना राज्य के लटें गालों को चूमती हैं, बहुत प्रेम है उन शब्दों में, बहुत ज्यादा। सच में राज्य आपसे ये सेवा ले रहे हैं, बहुत मेहर है राज्य की आपके ऊपर। और परसों जब मीनू आंटी वर्णन कर रही थी ना श्रृंगार भी चला हुआ था, वाकई तो उस टाइम चितवन में बैठी हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कि अपने मन में भाव है कि राजी कभी रूह भी बांधती होगी ना पाग को। तो आज जब आपके लिखे शब्दों में सुना ना, बहुत एक अच्छा लगा कि राजी साथ ही साथ हमारी कामना ना पूरी कर देते हैं। और आपके दर्शन पाके तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम करना। श्री राम जी प्रणाम जी राम जी प्रणाम। राम जी। हाँ जी, आप कोई एक भाव सुना दो अपेक्षा, कुछ भी जो दिल में आ रहा है। वैसे तो बात दो बात पहले बोलना चाहूंगी बिल्कुल बोलो। कि ये जो वर्णन जब हुआ था ना, तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या लिखा जाएगा, क्या होगा, कैसे मतलब लिख पाएंगे। क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने खिलवत तो की हुई है, खिलवत का पूरा ग्रंथ किया है कि धनीमय से 3 साल 3.5 साल तक वो चला था। और फिर अब सागर शुरू किया है। तो सोचा था कि ऐसे
सागर शुरू तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा गहरा है। उसको हम कभी नाप नहीं सकते कि कैसे वो गहरा सागर नापा जाएगा। तो उसको शब्दों में वर्णित करना यानी नापना ही है। मतलब हो नहीं पा रहा था कि कैसे होगा। पर जब धनी की महर से एक के बाद एक के बाद एक सब बातें आती गई ना दिल में, तो वो मतलब पता नहीं मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन इतना यकीन है कि ये जो वर्णन धनी ने करवाया है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा परम धाम में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे दिखा है या नहीं दिखा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने देखा है या नहीं देखा। लेकिन धनी के जो सुख है ना, वो दिल में ऐसे आए हैं ना कि उसको पता नहीं धनी ने ही वर्णित कर दिया है। और उसके बाद मतलब जब पाक का वर्णन हो रहा था ना, तब तो ऐसा पता ही नहीं था कि आगे जाकर इतना लंबा हो जाएगा कि सब तक पहुंचने लगेगा। पर किरण मासी जो है उन्होंने मतलब ये ब्लॉग बना के भेजा सबको, और सबको कहा कि ये पाक का वर्णन बहुत बढ़िया है, उसको समझिए। तब जाकर मैंने खुद भी, मैंने अपना जो मतलब वर्णन धनी ने करवाया वो खुद भी मैंने पढ़ा, तब और ज्यादा आनंद आया। कि मुझे खुद तब पता नहीं था कि मैं ये लिख रही हूँ, क्योंकि हाथ कैसे चल रहे हैं ना, वो तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखना तो हो ही नहीं पा रहा था। पर जो सुख आता जाता है ना, उसको शब्दों में डालने की जो बात है वो धनी ने महर रूप से दे दी है। तो उसी तरह से ये वर्णन हुआ। और उसी के बाद ना अब जाकर वो पांचवा प्रकरण जो सागर का है, वो उसमें ये सारी बातें आ रहे हैं। तो दूसरी बार पाक का वर्णन भी आया है। तो अब की बार भी ना जो मतलब पाक का वर्णन किया ना, उसमें भी बहुत ज्यादा कि एक सुख तो वो हमने पहले ले लिया पाक का, जो अभी आप सब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक सुख अब ये भी धनी दूसरा दे रहे हैं कि एक के बाद एक वो रिपीट नहीं होता है। जैसे परम धाम में कोई सुख कोई लीला रिपीट नहीं होती, वो नित्य नवीन है। उसी तरह से इस बार भी जो पाक का वर्णन आया ना, तो उसमें भी नित्य नवीन आ गया, अलग ही सुख आ गया। इस बार सब सुंदर साथ भी साथ दे रहे थे। तो एक भाव जो आया था ना, वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा था कि मेरे दिल में तो आया था, लेकिन मैंने उसको शब्दों में नहीं डाला था। सुंदर साथ ने उसको शब्दों में ढाल कर रोक दिया। मैंने बोला ये एक दिल ही है कि जो मैंने यहाँ पे किया वो उन्होंने वहां पे लिख दिया। तो जब मतलब अभी 15 अगस्त गई थी ना, तब उसी टाइम पे हमारे घर पे भी जो शोभा मतलब सेवा है, तो सेवा में हम पाग धराते हैं ना राजी को, तो उसके ऊपर वो कलंगी लगाई गई थी, पंख लगाया था हमने। तो वो हम लोग ना उसको फोटोज ले रहे थे मैं और पम्मी दीदी दोनों। तो जैसे ही फोटोज लिए ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो कुछ करते हैं अच्छा वाला, स्लो मोशन वाला। तो स्लो मोशन वाला वीडियो कर रहे थे ना, तो हमें दिल में भाव आया कि ये कलंगी उड़ क्यों नहीं रही है। कैसे उड़ाए उसको मतलब हिलनी चाहिए वो। तो मैंने बोला मैं वीडियो करती हूँ, मम्मी तू ना वो कलंगी को ऐसे फूंक मार। तो वो बोली राजी को ऐसे फूंक कैसे मारते हैं ऐसे थोड़ी ना मारी जाती। मैंने बोला ठीक है तू वीडियो उतार, मैं फूंक मारती हूँ। तो उस तरह से हमने पाग की जो पंख है ना उसको हिलाया और उस तरह से वीडियो लिया। ये बात सुबह हुई और रात को ही पाग का सुख मतलब वर्णित होना था। तो उसी टाइम पे सुंदर साथ ने अपना भाव लिखा ना, तो उन्होंने भी यही भाव लिखा कि मैं धनी को सामने बिठाकर थोड़े से दूर होकर उनके सामने बैठकर उनकी पाग को ऐसे फूंक मार के हिला रही हूँ, और धनी से धनी हिली ना। ये जो बात आई थी ना, मेरे दिल को इतनी छू गई थी कि धनी से हम कितनी मस्ती करते हैं, कितनी उनसे उनके साथ वो आनंद की लीलाएं होती है कि हम धनी की पाग को हिलाना चाहते हैं। वो खुद तो हिल ही रही है, लेकिन हम भी उनकी पाग को उनके उनके पाग के ऊपर तुर्रा कलंगी और जो भी मतलब शोभाएं आई हैं किनार पर या नंगों की, वो सब हमें देखकर नाचती है झूमती है। तो वो सब शोभा ना मतलब दिल में अचानक से आ ही जाती है। तो इस बार जो ये सुख मिला वो बहुत नित्य नवीन था कि धनी की पाग को उनकी कलंगी को हम हिलाकर देखे तो सही, फूंक मार कर देखे तो सही कि ये उड़ती है या नहीं। क्योंकि धनी रूह से ही की फूक पूछे। में भी उतना बल होता है ना, रूह की फूक में हिलती है वो। बिल्कुल। क्योंकि हम भी यहाँ पे देखते हैं ना और ये जो पाक का वर्णन है ना, वो मुझे दिल में कैसे आया मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि
जैसे हम फिल्में देखते हैं या फिर सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, जो स्लो मोशन वाला आता है उसमें हीरो और हीरोइन आते हैं, तो हीरो हीरोइन की एंट्री कैसे पड़ती है जैसे उनका स्लो मोशन हो रहा है, उनके बाल घुंघराले हो या फिर लंबे हो तो वो उड़ते हैं। जैसे हीरोइन की भी एंट्री ऐसे ही होती है कि उसके बालों से ऐसे वो अपने हाथों से बालों को छुके फिर पीछे करती है उसकी लटों को, और ऐसे तिरछी नजर से देखती है। तो ये सब ना यही यही पर धनी हमें इस खेल में दिखाकर कहते हैं कि मैं भी तुझे ऐसे ही निहारता हूँ, तू भी मुझे ऐसे ही निहारती है। तो कभी मुझे तो स्लो मोशन में देख के मैं कैसा लग रहा हूँ। जब धनी असवारी करते हैं तब उनकी पाग, उनके केश, उनकी कलंगी, ये सब हवा में उड़ते हैं, और तब ये हवा में उड़ता लहराता हुआ जो उनकी हर एक शोभा है वो हम स्लो मोशन में देखे कितना प्यारा लगता है, तो दिल ना वहीं पे ठहर जाएगा। ये अभी की जो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जितनी भी आई है ना वो सब हमें धनी की याद ही दिला रहे हैं कि तू एक बार देख तो सही, तब जाकर अंदर तू डूब जाएगी। और जब हम इस तरह से देखते हैं ना तो धनी बहुत ज्यादा सुख देते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से ये सारी बातें दिल में आ रही थी कि हीरो की हीरोइन की एंट्री हो रही है, वैसे ही धनी पाग पहने हुए ना उनकी एंट्री हो रही है और उनकी पाग को हम इस तरह से देख रहे हैं, निहार रहे हैं तो बिल्कुल। ये इस तरह से पूरा वर्णन हुआ था। और फिर तो जब लिखा था तब तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि ऐसे वर्णन हो रहा है, लेकिन धीरे 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 वो कंटिन्यू होता गया ना। और पाक का वर्णन मेरे ख्याल से ना 3 से 4 महीने लगे थे सिर्फ पाक के वर्णन को, उतना मतलब डेली वो वर्णन हो रहा था। तो धनी ना धीरे 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 वो रस की बूंदे हमें दे रहे थे। वो कहते हैं ना धनी कि कांच का कुप्पा कहीं फूट ना जाए अगर एक साथ दे दिया तो धनी डेली हमें धीरे 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 करके दो दो घूंट करके इस तरह से दे रहे थे। तो 3 से 4 महीने तक ये चली थी पाक लीला। का वर्णन तब जाकर इतना मिला बिल्कुल। तो वाणी में भी हम देखे कि अगर सागर की एक चौपाई में अगर इतना सुख है तो सोचे हम वाणी की तो 18,758 चौपाइयां हैं, उनकी गहराइयां तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा गहरी है। इसलिए जितना हो सके उतना हम वाणी में डूबे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो जितना हम ले सके उतना ले ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बाकी रह गया ये बात सोचकर हम वाणी को बस पढ़े, उसका मंथन करे, उसको जिस तरह से लेना चाहे उसको ले सकते हैं हम, इतने के सुख है बिल्कुल। हाँ जी, सुनाओ, कुछ भाव सुना दो। जी मेरा मोस्ट फेवरेट जो है मैं वही सुनाऊंगी अम, वरनैन आशिक करना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वरनैन आशिक करना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक ज़ाहिर क्यों हो वही, हक ज़ाहिर क्यों हो वही, देखते ही उड़ी तन क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन,
हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में, आठों जाम अलमास, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों बरनो हक सूरत ना किन, ये झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, अब लो कहीं ना किन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ नाम जी। जी अपेक्षा, नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नाम बबीता जी भी कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद नरेश जी भी ले लेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपेक्षा बहुत ही सुंदर, मैं तो डूब ही गई थी अपेक्षा के गाने में ही पूरी तरीके से। और अपेक्षा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बहुत प्रेम प्रणाम। और जैसे इनका प्रणाम नाम है ना अपेक्षा, अपेक्षा जैसे आपका नाम है अपेक्षा, तो हमें बहुत सारी अपेक्षाएं आज आपसे हो गई हैं, बहुत ज्यादा। तो आज तो अपेक्षा बोले जा रही थी और मैं तो बस ऐसे मन कर रहा था कि मैं इसे सुनती ही चली जाऊं, वो इतना प्यारा बोल रही थी, मन कर रहा था कि बस सुनती ही चली जाऊं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा अपेक्षा, आज मैं तो पहली बार ही आपसे मिली हूँ, मैंने पहली बार ही आपको देखा है, पहली बार ही आपसे आपको सुना है, और मुझे बहुत ही प्रभावित किया, सच बताऊं आपने, बहुत ही ज्यादा। बहुत बहुत प्रणाम आपको, मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम और आपकी जी। आवाज सब इतनी सुरीली है, आप इतना प्यारा गाया है आपने, और ऐसे लगा कि बस जैसे सामने धनी बैठे और बस आप बोले जा रही हो, आप जो भी आपका भाव आ रहा है मन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे हमारे प्रणाम किरण दीदी भी जी। आ गई हैं आज, हाँ जी, दो दो प्रणाम हाँ। किरण आ अपेक्षा। गई हमारे बीच में। प्रणाम किरण प्रणाम दीदी। जी किरण मासी। प्रणाम प्रणाम जी जी। बेटा। हाँ हम लोगों ने 2000 सुंदर साथ थे, पाका चपैया ले लेके सब जगह से पूरा वर्णन, और उसके बाद अपेक्षा का हमने एक एक लाइन पढ़ा। सच में वो जो आनंद था, ऐसा लगता था कि हाँ, धनी पाक सामने है, बिल्कुल उसका बिल्कुल। स्वरूप सामने है। और उसके बाद शायद मैंने एक दो चीजें और इकट्ठी करने की कोशिश की थी, है ना, अपने हाँ ब्लॉग बनाया ना उसके बाद, उनमें भी बहुत प्यारा बना। हम्म, जी। बहुत ही सुंदर। बहुत नासिका वाला जी, है और बहुत मेरे इन आगे तो भी दोनों है। आज बहनों के। आप लोगों ने तब आनंद लिया, आज सबने मिलकर जो आनंद लिया ना दीदी, आप लोगों की हाँ, मेहनत मैं है, चाहे किरण दीदी है चाहे अपेक्षा है, आप लोगों की बहुत इसमें दिल लगा हुआ है, राज्य की मेहर है बहुत ज्यादा। और ये राज्य ने कराया, सच बताऊं राज्य के सिवाय तो कोई करा नहीं सकता कोई नहीं इतना करा सुंदर। सकता। और बिल्कुल देखो बिल्कुल सबसे सही। सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी राज्य ने जो जो राज्य ने जिस जैसे हमें भेजा था ना यहाँ की, यहाँ भी तुम्हें वही सुख मैं दूंगा, यहाँ भी इस जहाँ जागने के ब्रह्मांड में, मैं तो इसी बात को आश्चर्य में मानती हूँ कि जहाँ लोग इसे घोर कलयुग कहते हैं, भाई यहाँ घोर कलयुग में हम बैठे हुए हैं इस समय, माया के ऐसे गहरे उसमें बैठे हुए हैं हम लोग कि कुछ आंख नाक कान सब बंद है एकदम। लेकिन फिर उसके बावजूद भी देखो धनी हमें यहाँ सुख किस तरह से दे रहा है, माध्यम देखो आप, वो खुद, वो अभी मुझे अभी अपेक्षा बोल रही थी कि हम मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रही हूँ और किस तरीके से क्या ये सब कुछ कैसे हो रहा है, उसके भाव कुछ भी उसके मन में था ही नहीं, उस तरह की बात वो लिखे जा रही थी। तो मैं कहती हूँ कि ये कौन है, फिर कौन है लिखवा रहा है और वो किसके लिए लिखवा रहा है,
और आज तो ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, सच बताऊं, एक बार को तो ऐसा लग रहा था अपेक्षा जी और मीनू जी, किरण जी, सच्ची ऐसा लग रहा था कि छोड़ दुनिया को, मारो गोली पड़े, हम तो यहीं बैठे अपने राज जी के पास और छोड़ो पड़े जो भी हम अभी सोचते हैं ना कि चलो यहाँ से उठेंगे, अभी मेरी क्लास है तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि क्लास लेने के लिए, सच बताऊं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं हर काम छोड़ के, हर चीज छोड़ के और बस आंख बंद करके और मैं वो ही सब बस देखती रहूं जो मुझे अभी अपेक्षा की जो ये दिखा रहे थे, जो मीनू जी पढ़ रही थी, और वो ही राज जी की ऐसे ही बस देखती रहूं, ऐसे ही उनके प्रेम में डूबी रहूं। मतलब सचमुच ऐसा हो रहा था, मैं हृदय से बोल रही हूँ ये बात, कि मतलब सचमुच ऐसा हो रहा था कि नहीं अब मन ही नहीं है और कुछ करने को, कि छोड़ो परे, अब सब कुछ छोड़ो, ये सब झंझट है, फालतू की चक्कर है ये सारा, और मुझे तो बस अब यहीं रहना है, उनके चरणों को पकड़ के उनके प्रेम में बस ऐसे ही डूबे रहना है। तो ये तो सच्ची, ये तो एक अद्भुत ही अनुभव था आज जो हम लोगों ने कल, मतलब हमने जो सैटरडे को भी किया और आज भी किया, सैटरडे आधा को आधा भी किया ना उस दिन भी, आधा हमारा आधा ना किया। इतना लगा कि नहीं रुक जाए, अभी पहले इतना तो डूब जाए हाँ, ना, उसके बाद इतना आगे तो चले। आगे उस बढ़े, दिन मतलब वो हो ही वो नहीं पा रहा था, उससे आगे जा ही नहीं पा रहे थे हम लोग, इतना भावुक होना शुरू हो गया, मन ऐसा होना शुरू हो गया जैसे हृदय ऐसे बाहर आना शुरू हो गया, जैसे आ जाएगा फट के बाहर, ऐसा होना शुरू हो गया सब। तो मतलब ये बहुत ही आनंद में था सच्ची। अपेक्षा और राज्य की मेहर, और अपेक्षा आपको माध्यम बनाया, राज्य की मेहर आपको ऐसे मिली, आपको सेवा ऐसे मिली, हम सुंदर साथ को आपने ये एक ये दिया हमें, ये सब मैं क्या तोहफा, कैसे, मेरे से तोहफा, शब्द अनमोल ही नहीं। तोहफा। हाँ, ऐसे इन ये दोनों आनंद, बहनों को, आनंद कहने वाली थी मैं, आनंद कहने वाली थी अपेक्षा कि की ये एक बड़ी आनंद बहन हमें भी है, दिया। अपेक्षा की बड़ी बहन पम्मी, इन दोनों के ऊपर राज्य की इतनी मेहर है। पम्मी की कभी आप हाँ, चिट्ठन सुन लो या चिट्ठन उसकी लिखी हुई पढ़ लो, सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे रोमांचित। दोनों वाह बहनों क्या पे बात। सच पे धनी की बहुत मेहर है। अपेक्षा में तो रोक नहीं देखो, पाया अपने आप को दोबारा हाँ कि हाँ, वाक्य में जैसा आपने कहा ना कि जब आपने लिखने, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि क्या लिख के बाद में पढ़ा आपने, तो वो वाक्य में धनी ही लिखवा जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही वो लिख रहे धनी ही थे लिखवा बल्कि। जाते हैं, ताकि आपके थ्रू अब क्या हुआ, सबको वो वाली शोभा अब चितवन में कितनी वो हो जाएगी, देखो कैसे हर रूह को यही शोभा, जब रूह चितवन में बैठेगी तो जो आपके अंदर ले बैठ के उन्होंने सारा ये वर्णन किया पाक का। नहीं तो जैसे अभी कह रहे थे कि हम ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ जाते हैं, पाक बादी चतुराई से है पाक बादी, तो अब एक पाक में ही मेरे को अब लग रहा है वो चतुराई का कितने मीनिंग समझ कितना में आ टाइम गया हम है दूर कि मेरे सकते दिल की चतुराई बात होती क्या हैं। है। अब और समझ में दूसरी आया बात, चतुराई का भी और नहीं। दूसरी मैं और कहने लगी और थी, मैं दूसरी कही बात ये जो आज आपने जो पढ़ भाव तो बोला ना, ये मेरा भी बड़ा फेवरेट भाव है। मैंने गुम्मट साहब में ना जब पीछे गया तो मैंने वहां पे जब चर्चा से पहले वो एक 5 मिनट देते हैं कि जब तक वो चर्चा के बाद, सॉरी, कि भी जब तक हम हाँ। राज्य को खुदरा रहे हैं आप बोल लो उतनी देर में, तो मैं पूरा भाव बोल रहा तो बोले कि नहीं आप उतने टाइम में ही 2-4 उसके स्टेज ही बोलो। तो मैंने जब कीर्तन शुरू किया बिल्कुल। यही वाला भाव ही मैंने सीखा था, और मैं यही आज तक मुझे सबसे सुंदर अच्छा शाह जी, पम्मी अभी आ नहीं सकती, ऑफिस में है, मेरी उनसे बात हुई थी, हाँ, फिर मैसेज है, अभी ऑफिस में है। तो ये इतना अच्छा राज्य की मेहर आप पे बरस रही है कि वे हाँ आपके जी, थ्रू फिर किरण दीदी सबके, आप भी आशीर्वाद दे दो। तो किरण बरसती दीदी, रहे हाँ ऐसे मेहर किरण आप। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम अपेक्षा। जी। प्रणाम जी किरण माता जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। मुझे तो एक चौपाई याद आ रही थी, रस मगन भई सो क्या गावे, अच्छा गाने विचली सही। मन चित बुध मनवा, शब्द सीधा मुख क्यों आवे। ये तो गुण है ना, क्या वर्णन किया जाए, क्या कैसे आपकी मैं शब्दातीत है, तो शब्दों में कैसे मैं बताऊं कि कैसा अच्छा लगा। मैंने तो आज ही थोड़ा सुना, पूरी तरह से भी सुन नहीं पाई, कुछ काम पड़ गया। तो बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा वर्णन अपेक्षा। राज्य की अपार मेहर तुम्हारे ऊपर सब पर बरसती रहे, बस यही कामना है मेरी। प्रणाम जी सुंदर सर। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ का इतना लाड़ प्यार मिलना था, इसीलिए धनी ने इतना करवाया है। बाकी इस जीव के नसीब में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आत्म की वजह से जीव को भी इतना मिल रहा है। अभी तो बस पेंडिंग है अपेक्षा, होगा। अपेक्षा अभी पेंडिंग है, जब मिलेगी ना तब असली प्यार मिलेगा तेरे को तो। हाँ जी मम्मी, आप भी आओ, बोलो। अभी एक सुंदर साथ रह गए हैं, अपेक्षा, उन्होंने भी कुछ बोलना है। हाँ जी मम्मी, जी। खोलो। उनका नेट स्लो होता मम्मी तो सुन के हैरान हो रही है। मैंने सोचा स्वामी जी की टीका पढ़ रही है,
और मुझे पता नहीं है उपेक्षा जी ने लिखा है। हमारे जयपुर में आई थी और एक को मिला भी थी, बड़ी अच्छी व्यवहार से उन्होंने भजन भी बोला। मुझे ये ध्यान नहीं कि इन्होंने इतनी बड़ी पाक की शोभा का वर्णन कर दिया भैया। मैं तो देख के हैरान हो रही है, सब सुंदर साथ उसको मैं तो सुन आंटी, के हैरान एक अंग का अरे मैंने वर्णन हुआ सोचा है। इतनी चेतन और इतनी पाक की वर्णन इन्होंने इतना सुंदर कर दिया। मैं तो ऐसे मानती हुई इतनी लड़की देखो कितने भाव रखे हैं, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती और ना मेरी जबान चलती है। इतना सुंदर वर्णन भाई, आप लोगों के चरणों में, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चे तो और क्या चाहिए, हमें वाणी से ही आगे बढ़ना है। ये बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा ये देखो इतना वर्णन भैया, ये तो बहुत मुश्किल काम था, इन्होंने कितने टाइम से बहुत बढ़िया इतना सुंदर वर्णन, चेतन सुगंधित। अरे भैया आप तो वर्णन करते ही नहीं करके हम तो सुनते ही रहते हो गए। ये कैसा वर्णन है, गालों पे इतनी गिर रही है चेतन खुशबू, ये कैसे कैसे वर्णन, बहुत बढ़िया किया। मुझे तो यार आपके हाथ जोड़ कर मैं प्रणाम करती हूँ कि आगे ही हमें कुछ ना कुछ सुनाते रहिएगा, बस कुछ इतनी ना ही कुछ अंगों का वर्णन देते रहो। बहुत 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 वर्णन बहुत सुंदर। नीलू जी, एक एक अंग पे लिखा हुआ है, नासिका, श्रवण, बहुत हाँ प्यारा। वही दीदी, वही मैं कह रही थी इनको कि आप मुझे वो क्लिप्स दे देना, जब जैसे श्रृंगार पढ़ते हैं ना दीदी, बाई चांस वो वर्णन आ रहा है तो उसको हम और डूब सकते हैं, है ना। जैसे पाक का हमारे पास था तो पाक का वर्णन श्रृंगार में जैसे ही आया तो उसकी शोभा में और सुंदर सा डूब गए। ऐसे कोई और वर्णन होएगा तो साथ ही वो बोल के और चितवन द्वारा डूब सकते हैं, है ना दीदी। ठीक है सुंदर सा जी, अभी और रह गए हैं सुदर्शन आंटी। हाँ आप बोलो, फिर जयकारा लगाते हैं अपन। भगत साहब प्रणाम करना चाहते हैं सारे सुंदर साथ को। लो कराओ सब सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी बारंबार प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। ये वो है ना अपेक्षा, ये हाँ जी सुंदर सा जी, अपन मिलके जयकारा लगाते हैं। मैं खोलती हूँ सबको, जयकारा लगाते हैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की धाम की राम जी राम जी आज के आनंद नंद की की पाग की जय, पाग की शोभा करने वालों की जय और शोभा में डूबने वालों की विजय। मैं माता जी को ये प्रणाम क्लिप से मेरा। बोलने वाली थी, पारा मैं करो से कर देना। आज